हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, वो क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी की बुक प्रश्नावली आपको 2.2 का मैंने दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करने वाला है। क्योंकि प्यार दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन मैंने आप सभी को पहले सोल्व कर दिए हैं। इससे पहले यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के इस वीडियो को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यह आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगाया हुआ है, देखिए कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल दिया हुआ है। एक में है 1/4 कोमा आपको -1 दिया गया है। चलिए इसको सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों। तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है। शून्य का योग दिया है आपको क्वेश्चन एक में है, आपको 1/4 और कोमा 1 दिया है। इतना आपको क्वेश्चन एक में है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला है, शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का क्या दिया गया है, योग दिया गया है। शून्यकों का योग जिसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। ये क्वेश्चन, ये सूत्र मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है। चलिए शून्यकों का योग मतलब दिया है आपको कितना, 1/4 दिया है। अब शून्यकों का क्या आता है, गुणनफल आता है प्यारे बच्चों। इसका गुणनफल जिसको आप अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। अल्फा इंटू बीटा आपको दूसरका दिया गया। अल्फा इंटू बीटा कौन दूसरका है, यह आपको -1 दिया गया है। -1 लीजिएगा। आपको से कहा गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र मैंने आप सभी को लिखा दिए है या नहीं लिखा है तो देख लीजिए एक बार कि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है। ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यह आपको द्विघात बहुपद का सूत्र है प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद का सूत्र है। अब इसको हम लोग इस पर बैठाएंगे कैसे, द्विघात बहुपद पर निकालेंगे कैसे, तो देखिए क्या करेंगे। आपको x² ज्यों का त्यों रहने देना है, माइनस ज्यों के त्यों हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा देखिए कितना दिया गया, 1/4 दिया गया। 1/4 दिया गया इंटू एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको कितना देगा, अल्फा इंटू बीटा जो आपको दिया गया प्यारे बच्चों वो -1 दिया गया, तो -1 यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद आप क्या करिएगा, यह x² माइनस से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1/4x हो जाएगा और प्लस माइनस -1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर हो जाता है। लेकिन इसको आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा प्यारे बच्चों कि बटा में जो 4 है वो बटा में 4 को आपको सारे के सारे में गुना करना होगा। गुना करने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको 4 है तो 4 इसमें गुना कर दीजिए और 4 गुने 1/4 एक से लिख दीजिएगा और -4 गुने कितना हो जाएगा, 1। जब बटा में कोई आए तभी ऐसा गुना करते हैं, इसका नियम है प्यारे बच्चों। अब यह 4 से 4 आपको कैंसिल हो जाएगा, यानी जो आपका आंसर आ जाएगा वो 4x² माइनस एक्स और -4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। इतना आपको आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यह आपको प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर आपको पहला था प्यार, दूसरा का पहला था। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए, हाँ 6 मैथ है इसमें। तो बारीकी बारीकी से आप सभी को सोल्व करेंगे। मैंने आप सबको क्वेश्चन पहले स्क्रीन पर लगा कर दिखा दिया हूं, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, मैं यहाँ पर फिर से क्वेश्चन लगा रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया। क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हुए आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा उससे पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। इरेज करने के बाद चलिए सारा का सारा मैथ वही है, बस आपको थोड़ा सा इसमें लिखना होगा कि क्या कितना क्या दिया गया है। दूसरा आपको जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वह है √2 कोमा, देखिए यहाँ पर दूसरा है √2 कोमा आपको दिया गया है प्यारे बच्चों। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, क्वेश्चन सही है या नहीं है। देखिए यह आपको क्वेश्चन दिया गया है। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि यह अल्फा प्लस बीटा पहला होता है और अल्फा इंटू बीटा बाद वाला, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। तो अल्फा प्लस बीटा का मान प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, तो यहाँ पर √2 दिया गया है। अब बात रहा प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा का मान तो 1/3 दिया गया है। अब आपको द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का सूत्र हमेशा याद रखिएगा और ऐसे ऐसे मैथ आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो ऐसे मैथ से आपको घबराना नहीं है, आप अच्छे ढंग से इसको सोल्व करना है। देखिए x² ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की बात है, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो √2 आ गया और ये x है तो x आ जाएगा, ये जोड़ है तो जोड़ हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की बात की जाए तो 1 क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा यह x² है माइनस इसमें गुना करें तो क्या हो जाएगा, √2 आपको x आ जाएगा और प्लस 1/3 आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप सभी को पहले बताया कि यह बटा में रहेगा तो आपको उससे गुना करना है। बटा में रहेगा तो क्या करना है, उससे गुना करना है। देखिए बटा में आपको 3 है, मतलब 3 से गुना कर दीजिए, 3 गुने आपको x² हो जाएंगे।
माइनस 3 × हो जाएगा x और प्लस 3 × 1/3 आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। देखिएगा यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो आपका आंसर आएगा वो 3x², इसमें गुना करिएगा तो -3√2x प्लस कितना आएगा 1 आएगा। यह आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा है प्यारे बच्चों। आप लोग के पास यदि एनसीईआरटी का बुक होगा तो आप लोग अपना उत्तर मिलाते हुए चलिएगा। कहीं भी आपको उत्तर गलत दिखाई दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इतना नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर गलत लिखे, ताकि मैं सुधारने का प्रयास करूंगा प्यारे बच्चों। चलिए आई होप कि आप लोग ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। सारे के सारे यह क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन इसमें है। अब हम 2 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, इसमें 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी सोल्व कर देंगे। इसमें क्या दिक्कत है यदि आप नहीं कर पाएगा तो। चलिए हम अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो तीसरा के लिए आपको तीसरा क्वेश्चन को लिखना होगा। मैं देख से यहाँ पर आपको फिर से क्वेश्चन लगा दिया रहा हूँ। क्वेश्चन आप देख लीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की 0,0,5, यही ना आपका क्वेश्चन है कि 0, कितना है √5 है, यही तो आपका क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन तो लगाया हुआ है, देख लीजिए। चलिए अब इसको पहला शून्यकों का योग है, बाद वाला शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का योग 0 दिया गया है तो यहाँ पर आप 0 लिख लीजिए। शून्यकों का गुणनफल आपको क्या दिया गया है तो √5 दिया गया है। यहाँ दोस्तों रूट कितना दिया गया है 5 दिया गया है। अब आपको निकालना है क्या द्विघात बहुपद। उससे पहले आपको थोड़ा सा इरेज करना होगा इस वाले, ये पहला वाला का मैथ है। चलिए इसको इरेज कर लिए। द्विघाती बहुपद का सूत्र यही तो होता है x² - α + β × x + α × β होता है। तो इसको पर आप बैठा लीजिए। देखिए यह बराबर ज्यों के त्यों x² दिए गए हैं, माइनस है तो माइनस α + β, α + β कितना दिया गया 0 दिया गया है तो 0 लिख देंगे, x है तो x हो जाएगा, प्लस α × β कितना दिया गया है √5 दिया गया है। देखिएगा दोस्तों यह x² इसमें गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो बचेगा कौन √5 बचेगा। आप लोग इस उत्तर को मिलाते हुए चलिएगा प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। आसान है क्वेश्चन सारे के सारे, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं कई आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। आप और ऐसे आसान क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हमेशा बना करके जाइएगा। तो चलिए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका तीसरा 2 का चौथा देखते हैं। 2 का चौथा देखते हैं। स्क्रीन पर आपको फिर से क्वेश्चन लगा दिए हैं, अब चौथा क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा अवश्य। चलिए बाकी जो भी काम के चीजों से सारे के सारे हम इरेज कर देते हैं, यहां तक इसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए आपको तीसरा नहीं बल्कि चौथा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए यह 2 का आपको चौथा, इससे पहले यदि पहला नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इससे सारे के सारे एक्सरसाइज आगे वाले को उसको आप पहले देख लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्यारे बच्चों शून्य निकालते कैसे हैं ये सब जानकारी आपको चौथा है ना। तो चौथा में आपको दिया गया है 1,1, वही है ना। हाँ चलिए चौथा में बच्चों आपका 1,1 दिया गया है। 1, कितना दिया गया है 1 दिया गया है। देखिए दोस्तों 1,1 मतलब एक शून्यकों का योग है और एक शून्यकों का क्या है गुणनफल है। तो एक भी शून्यकों का योग एक ही है और शून्यकों का गुणनफल भी एक ही है। योग और गुणनफल दोनों एक ही है। अब बात रहा द्विघाती बहुपद की, तो इस पर बैठा लेंगे हम लोग। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इंटू में x है तो x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा भी कितना है 1 है। इसको हल करेंगे तो x² इसमें से गुना करिएगा तो -x आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों आप लोग किताब है तो आंसर को हमेशा मिलाते हुए चलिएगा ताकि आपको विश्वास हो जाए कि आंसर सही आ रहा है या ना रहा है। आंसर मिलाते हुए जरूर चलिएगा। तो आई होप कि आप लोग ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा और आसान भी लगा होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह वीडियो ज्यादा लॉन्ग होने वाला नहीं, 15 मिनट से पहले ही वीडियो खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी सोल्व करके आप सभी को अच्छे से बता देते हैं। चलिए अगला फिर से क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हुए क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको लगा दिए हैं, क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले। चलिए ये सबको इरेज कर देते हैं जो पहले से था। देखिएगा
पांचवा में आपको क्वेश्चन है 1/4 माइनस 1/4 कोमा 1/4। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन दिया गया है ना, या फिर कोई दूसरा है। मतलब शून्यकों का योग दिया गया है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है कितना 1/4 दिया गया है। अब बात रहा कि द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, तो द्विघात बहुपद वैसे निकाले थे वैसे निकालेंगे, क्या दिक्कत है बच्चों। या एक्स स्क्वायर जेम कहते हैं माइनस जेम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है -1/4 एक्स है। एक्स यहाँ पर हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1/4 दिया गया। अब देखिए ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ है, और गुना करिएगा सारे के सारे में तो प्लस 1/ कितना आ जाएगा 4x, और जोड़ हो जाएगा 1/ कितना 4। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि बटा वाले को क्या करते हैं कि गुना किया जाता है। अब बात रहा तो इसमें डबल बटा आ गए हैं, अब कितना से गुना करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 रहेगा या फिर 3 रहेगा, चलिए मान लेते हैं कि 3 रहेगा, तो 3 रहेगा तो अब कितना से गुना। तो प्यारे बच्चों यदि बटा में 2 संख्या आ जाए, इस बात को हमेशा याद रखें कि बटा में यदि 2 संख्या आ जाए तो कितना से गुना करेंगे। तो 2 संख्या जब भी आए प्यारे बच्चों तो उसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, मतलब 4,3 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 12 से आपको गुना करने होंगे एलसीएम। जब ऐसा आ जाए तब, यहाँ पर तो आपको 4 था, अब बताइए 4 से गुना करेंगे कितना से, तो 4 का एलसीएम कितना होता है 4 ही होता है, तो 4 गुने आपके एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर इसमें गुना करिएगा तो 4 गुने 1/ कितने हो जाएंगे 4x हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करने हैं गुने करने हैं। उसके बाद इसमें करिएगा तो 4 गुने 1/ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 1 खत्म हो गया प्यारे बच्चों, और इसमें 4 से 4 खत्म हो गया तो बच गया कितना आपको इतना बचा। मतलब आपको आ जाएगा आंसर कि 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इतना आप अपनी किताब से आंसर जाकर के मिला सकते हैं प्यारे बच्चों। इतना आपको किताब में आंसर दिया है या नहीं दिया, जाकर के आसानी से आप इसको मिला लीजिए ताकि आपको संतुष्टि हो जाए प्यारे बच्चों। तो इसमें आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन और बचे हैं, जो कि 5वां क्वेश्चन तो बना दिए, 6ठा क्वेश्चन और बचे हैं प्यारे बच्चों। तो 6ठा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इसको मैं अब थोड़ा सा इरेज करूंगा प्यारे बच्चों, और 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको कैसे है, क्या है क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान से देख लीजिए कि 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है। तो चलिए हम उसका इरेज कर लेते हैं कि 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको क्या किया गया है। चलिए यहाँ पे 6 लिखेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इरेज करना होगा। चलिए, और यहाँ पे इसके आपको मिटा देते हैं। चलिए, अब 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको कहा गया है 4,1 कहा गया। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कितना दिया गया है, मतलब यहाँ पर आपको 4,1 दिया गया है। क्या दिक्कत है, मतलब दोस्तों आपका शून्यकों का योग दिले है 4, कितना 4, शून्यकों का गुणनफल दिले है 1। अब आपको द्विघात बहुपद का निकाल लेना है आपको। तो देखिए यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या हो जाएंगे 4 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यह एक्स स्क्वायर इसमें गुना करेगा तो -4x आ जाएंगे और प्लस 1 आ जाएगा। तो यह काफी आसान था प्यारे बच्चों। आप लोग इसका आंसर भी मिला लीजिएगा कि इसका आंसर कितना है। आंसर तो मुझे पता है कितना आएगा, ही आएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीके से सोल्व करके मैंने आप सभी को बताया प्यारे बच्चों। तो अब इससे पहले के क्वेश्चन यदि नहीं देखें तो जाकर के वहां से देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोग ये वीडियो काफी पसंद होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैथ को आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से बताया जाता है। इसके सारे विषय की पढ़ाई कराए थे, लेकिन खास करके आपको हमारे चैनल पर मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास मेरा हमेशा रहता है प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन पर सोल्व, अगला हम लोग प्रश्नावली सोल्व करेंगे, मतलब 2.3 को अगले दिन सोल्व करेंगे। यहाँ तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, तब तक जय हिंद प्यारे बच्चों।